बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उरूसा इन द किचन में आज एक और विंटर की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो है मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत ही इजी और टेस्टी सी ये रेसिपी है, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनती है और खाने वाले जो है ना उंगलियां चाटते रह जाते हैं। जायके में इतनी लाजवाब होती है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो रेसिपी में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और इसके अंदर एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स जाएगा जिसकी वजह से ये सब्ज़ी जो है लाजवाब हो जाती है। तो उसके लिए आपने पूरा लाजमी देखना है। तो इसको हम बनाएंगे सरसों के तेल में। तो एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने सरसों का तेल ले लिया है। मैंने 1/3 कप सरसों का तेल लिया है, इसको गरम कर लिया अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद आलू ये ले लिए थे मैंने, 3 आलू लिए हैं, उनको मैंने कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े पीस हम नहीं कट करेंगे। तो फिर इसको हमने करना है फ्राई। तो अच्छी तरीके से इसको हमने फ्राई करना है कि ये हमारे जो आलू हैं थोड़े से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और इसी इसमें गल भी जाते हैं, क्योंकि नए आलू हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो अच्छी तरीके से पहले हमने इनको फ्राई करना है। कोई स्पाइसेस, कोई नमक वगैरह हमने कुछ नहीं डाला है, बस खाली इसको हमने ऐसे ही फ्राई करके एक निकाल लेना है एक प्लेटर में। सारे आलू पे जब अच्छे से एक क्रिस्पीपन आ जाए, एक कोट सा आ जाए, तो जब हमने इनको निकाल लेना है। और उसके बाद उसी ऑयल के अंदर हमने ये फूल गोभी ले ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था हल्दी के पानी के साथ। और फिर इसको अब हमने फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होता है जो इसकी एक महक होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू उठना शुरू हो जाती है। क्योंकि बाज़ लोग जो है ना गोभी की महक से ही उस दूर हटते हैं और खाते नहीं हैं। आप इस तरीके से फ्राई कर लेंगे तो ये कुक भी हो जाती है 50%। और उसके बाद जो है इसके बाद देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी सी ऊपर से हो गई है। जब तक हमने इनको फ्राई करना, जब तक ये ऊपर से हल्की हल्की सी गोल्डन हो जाए। फिर उसके बाद हमने ये शलजम ले ली थी, अभी बहुत ज़बरदस्त शलजम आई हुई है। तो ये शलजम हमने ले ली थी, 2 मैंने शलजम ले ली हैं और उनको मैंने कट कर लिया था। बहुत ज़्यादा हमने इनको बड़े पीस में नहीं कट किया। इसको भी फ्राई कर लिया है। इसके फ्राई करने से भी जो इसकी एक महक होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब ये देखें ढेर सारा मैंने लहसुन लिया है, चॉप कट किया है। इसको मैंने कुचला नहीं है, इसको ये चॉपर से नहीं किया, इसको मैंने नाइफ़ की मदद से ही चॉप कट किया है इसको। और ये देखें अब इसको हमने हल्का सा करना है फ्राई। जब हल्का फुल्का इसके ऊपर कलर आने लगे जब तक हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर इसको कलर नहीं देना है, तो बस हल्का फुल्का सा। इसके बाद जब ये कलर आ जाए तो अब इसके अंदर हमने ये टमाटर ले लिए हैं, 4 मैंने टमाटर ले लिए थे लार्ज साइज़ के, वो कट कर लिए हैं, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरीके से टमाटरों को साथ में हम इसके मिक्स करेंगे ताकि लहसुन जो है हमारा जले ना, मिक्स हो जाए अच्छे से इसके साथ ही। टमाटरों को 3 से 4 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। उसके बाद स्पाइसेस डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्चें ले लिए, 1 टीस्पून नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है रोस्ट करने के बाद, 1 टीस्पून ही हमने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले लिए। लाल मिर्च थोड़ी तीखी है मेरी, इसलिए 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस की। अब मसालों को अच्छी तरीके से टमाटरों के साथ हमने भूनना है। और फिर उसके बाद इसका जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स है ये हमारा है मस्टर्ड पेस्ट। ये आपके पास हो तो 1 टेबलस्पून इसको आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ये ना हो तो मस्टर्ड सीड्स को आप दरदरा सा कूट के भी डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त जायका दे देता है सब्ज़ी के अंदर और जिस्म में गर्माइश भी पैदा करता है। और अब इसके अंदर हमने सेम की फली डाल दी है हमने, और आलू भी इसके जो हमने फ्राई करे थे वो भी डाल दिए। सेम की फली हमारी 1 पाव है और 1 पाव ही हमारी गाजरें हैं, ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। गाजरों को भी अच्छे से हमने कट कर लिया था। मटर ले लिए हमने 1 प्याला भर के, वो इसके अंदर शामिल कर दिया। अभी फ़िलहाल यही सब्जियां डाल के इसको हम कुक करेंगे, क्योंकि इनको जो है गलाना है हमने थोड़ा, तो इसलिए सारी सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके हम पकाएंगे ताकि ये चीज़ें हमारी गल जाएं। 10 मिनट के लिए कवर करके हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया है। अपने ही पानी में ये गली हैं, कोई हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। और अब हमने इसके अंदर डालने हैं गोभी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। साथ ही इसके अंदर हम शलजम भी शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब इसके अंदर हम मेथी डालेंगे। मेथी हमने आधा किलो ली थी।
अच्छे से साफ़ कर ली थी उसको हमने, और सोया की एक गड्डी ले ली थी, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। जिन लोगों को सोया ना पसंद हो वो इसे स्किप कर सकते हैं, पर मुझे सोया बहुत अच्छा लगता है मिक्स सब्ज़ी में, तो मैं ज़रूर डालती हूँ इसको। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, और आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी ही सब्ज़ियाँ आपके पास हों तो आप जब बनाएं, आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप बिना उसके भी बना सकते हैं। बस मेथड आपका यही होना चाहिए, और आपकी सब्ज़ी जो है बिल्कुल ज़बरदस्त सी बनेगी और लाजवाब सी ये सब्ज़ी। अब इसको हम कवर करके रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे 5 से 8 मिनट के लिए। और अब इसको हमने देखें ये 8 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है, तो अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऑयल सेपरेट हो गया है, कोई इसके अंदर सब्ज़ी का पानी नहीं है, और कलर आप देख सकते हैं गोभी जो है वो भी बिल्कुल गल चुकी है, और उसके फूल जो हैं बिल्कुल साबुत ही हैं और ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मेरे चैनल का विज़िट करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और मेरी वीडियोज़ को देखें, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। विंटर के हवाले से कुछ रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी आपके साथ, और कुछ रेसिपियाँ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उन्हें देखें और उन्हें अपने घर में ट्राई करें, और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।